हाय गाइस, मैं सुनीता नैन आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आई हूँ वाईफाई नेटवर्क से रिलेटेड एक्सेस कंट्रोल्स एंड यूज़र क्रिएशंस का, कि हम अपनी विंडो में कितने यूज़र अकाउंट देना चाहें तो उसके लिए हम उसके अंदर सेटिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं कि वाईफाई को कैसे, नेटवर्क को हम कैसे एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज्ड करते हैं या कैसे नहीं करते हैं, ये सब सेटिंग्स कैसे कहाँ से कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने रूटर्स को आप फिगर्स के अकॉर्डिंग चेक कीजिए कि रूटर्स में सबसे पहले इसके अंदर आप देख रहे हैं यहाँ से जो कनेक्शन आ रहा है ये इनकमिंग का है, जो अलग से जो कनेक्शन होता है उसमें इनकमिंग का होता है, और ये आउटगोइंग के लिए लैन में जाते हैं, जो सिस्टम्स में लैन पोर्ट होते हैं जो जिस तरह इसके, तो उसके अंदर आप आउटगोइंग के लगाकर आप किसी भी सिस्टम पे या आप स्विच में कहीं भी आप इसको सेंड करके लगा सकते हैं। तो आप इस तरह से अपना नेट चलाते हैं। वो DSLs का ऊपर शो हो रहा है और ये ADSL मोडम्स होता है। ADSL इंटरनेट का यहाँ पर इनकमिंग लगेगा और इसमें लैन के जो भी आपने देना है पावर आगे वो दे सकते हैं। ये रीसेट बटन होता है और इसमें आप पावर सप्लाई लगाते हैं और ये वायरलेस के लिए होता है। In case of leased line, it will be ARG45 connectors, and in case of broadbands DSL, it will be phone lines। अगर आपका DSLs है या कौन सा लीज लाइन है कौन सी, तो इसमें जो हमारे ये जो कनेक्टर लगते हैं वो, इसमें लीज लाइन है तो RJ45 कनेक्टर लगते हैं, और अगर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है तो DSLs है तो वो फ़ोन लाइन ही यूज होती है। कनेक्ट करते हैं, सबसे पहले हम उसमें नेट लैन को जो केबल है वो उसको कनेक्ट करते हैं और अपने सिस्टम से उसको कनेक्शन देते हैं। कनेक्शन देने के बाद में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे सिस्टम पर नेटवर्क चल रहा है, इंटरनेट चल रहा है, तो हम एक कमांड होती है उसको टाइप करेंगे डॉस प्रॉम्प्ट पर ipconfig एंड प्रेस करेंगे इंटर को। ipconfig को जैसे ही हम डालकर इंटर को प्रेस करते हैं तो तब हमारे सामने इस तरह से इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि उसके अंदर जो भी हमारे कनेक्शंस किए हुए हैं उनसे रिलेटेड, जैसे कनेक्शन से रिलेटेड ये इन्फॉर्मेशन आपके सामने इस तरह से शो हो जाएगी। मीडिया स्टेट्स कैसे क्या है उससे रिलेटेड सारी। उसके बाद में अगर हम उसको, ये तो था हमारा कनेक्शन को एस्टेब्लिश है या नहीं, ये सब चेक करने के लिए IP कॉन्फ़िगरेशन, वो तो IP कॉन्फ़िग के थ्रू तो हम चेक करते हैं। नेक्स्ट है कि जब हमारा नेट चल रहा होता है तो तब हम नेटवर्क के जो हमारा ब्राउज़र होता है, ब्राउज़र्स पे एक कमांड टाइप करेंगे 192.168.0.0.1। तो इसको एक्सेस करते हैं इंटरनेट ब्राउज़र्स पे डालकर। तो इससे हमारा जो हमने जो डी-लिंक का जो हमारा राउटर्स है, राउटर को ओपन करते हैं, उसमें यूज़र नेम और फिर पासवर्ड डालेंगे और लॉगिन करेंगे। यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के जैसे ही हम लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने स्क्रीन आ जाती है। उसमें हमारे पास निम्न ऑप्शन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, कि वैन के लिए, लैन के लिए, वाईफाई के, मतलब इन सब के अलग अलग से हमारे सेटिंग होती है कि किसके लिए हम क्या क्या सेटिंग देते हैं। उसके अंदर हम POP यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। उसके अंदर जो ये हमारा दिया हुआ है वो यूज़र नेम और पासवर्ड PPP के लिए दिए हुए हैं हमने। और उसके बाद अगर हम लैन में देना चाहते हैं तो लैन के देते हैं, और वैन में हम वायरलेस जो हमारा होता है वाईफाई वगैरह देते हैं, उसके लिए यूज़र नेम और पासवर्ड सेट करते हैं। इसके अंदर जाके जैसे अब हम आगे जो ऑप्शन आएंगे वो इस तरह से ऑप्शन शो करता है, जैसे यहाँ पर ये दिखा रहा है, ये सिक्योरिटी से रिलेटेड ऑप्शन है। अगर आप इसके अंदर जाके आप इनको ऑन कर सकते हो। जैसे आपने देखा होगा कि ये सिक्योरिटी किसकी है, वायरलेस में जैसे ही आपने क्लिक किया था तो उसके अंदर जाके ये ऑप्शन शो होंगे। उसमें आप यहाँ पर उसके जो भी सेट कर सकते हैं, VPA का जो ऑप्शन होता है ये हम सेलेक्ट करके फिर यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। जैसे आपने सेट किया भी हो कभी तो वाईफाई का जो आप हॉटस्पॉट ऑन करते हैं तो वाईफाई में देने के लिए जो आप यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, बहुत चीज़ें भी इसके अंदर भी ऐसे ही सेट किए जाते हैं। ये जैसे दिखा रहा है यहाँ पर, तो इस तरह से ऑप्शन देकर हम यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह सेटिंग देते हैं। इसके अलावा ये तो होता है हमारा कि वाईफाई के लिए, वायरलेस लैन के लिए हम अपनी सेटिंग कैसे देते हैं यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर हम मैक एड्रेस के थ्रू भी अगर ऑथोराइज्ड करना चाहते हैं कि किसको हम ऑथोराइज्ड करना चाहते हैं किसको नहीं, तो इस तरह से हम उसको भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे आप ब्राउज़र्स में ये डाल के 192.168 ये जो हम एड्रेस डाल के एड्रेस बार पर तो उसको ओपन करेंगे, तो ओपन करते ही हमारे सामने फिर वही यूज़र नेम और पासवर्ड का आता है। तो उसके अंदर हम जाके
एक ऑप्शन होता है आईपी और मैक बिल्डिंग्स का, उस पर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ऑप्शन आ जाते हैं। उनमें जाके आप एड्रेस वगैरह को देखो, आप ये देख रहे हैं इस तरह से एड्रेस शो करेंगे नीचे, तो उनमें आप जाके सेट कर सकते हो। जैसे आपने ये एड्रेस सेलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करके आप बाइंड करना चाहते हो तो बाइंड कर सकते हो। लोड मतलब अगर अनेबल करना चाहते हो तो अनेबल, डिसेबल करना चाहते हो तो डिसेबल। जैसे ही आप उसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करते ही वो आपको इस तरह से स्क्रीन पे चला जाता है। तो फिर उस पर क्लिक करते ही तो आप उसको जैसे ही यहाँ से डिसेबल कर सकते हो और सेव कर दोगे डिसेबल करके, तो वो एड्रेस जिस भी सिस्टम का आपका है, ये लोकली जैसे हम लैन पे नेट नहीं चलाते हैं उनके लिए होता है कि जिस सिस्टम का ये एड्रेस होगा, आईपी एड्रेस है, तो वो सिस्टम पे नेट नहीं चलेगा जब तक कि आप यहाँ से उसको ऑथोराइज नहीं करेंगे, अनेबल नहीं, डिसेबल नहीं करें, मतलब अनेबल करेंगे तो चलेगा, डिसेबल कर देते हैं तो वो ऑथोराइज नहीं होगा, वो नहीं चलेगा। अगर आपने अनेबल किया हुआ है तो वो प्रॉपरली चलता रहेगा। अलाउ और डिसअलाउ ये हमारे इसीलिए होता है, अनेबल और डिसेबल के लिए। अनेबल है तो वो मतलब वो अलाउ है, और अगर आप डिसेबल करेंगे तो वो अलाउ नहीं है। फिर फिल्टरिंग रूल होते हैं कि उस पर आप क्या करना चाहते हैं, यही होता है कि डैनी अलाउ करना चाहते हैं, यही होते हैं। अगर आप अलाउ करेंगे तो वो उसको प्रॉपरली नेट चलता रहेगा, उस सिस्टम्स को कनेक्शन होता रहेगा एस्टैब्लिश उससे। अब हमारा आता है कि कैसे हम क्रिएट करते हैं इंडिविजुअल यूजर अकाउंट्स को। आपने देखा होगा कि वैसे ये तो आप सबसे पहले ही करते हैं, विंडो में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी किया होगा कि कंट्रोल पैनल में जाकर हम यूज़र अकाउंट तैयार करते हैं और हम यूज़र जितने भी बनाना चाहते हैं तो हम बनाते हैं। सबसे पहले हम इसके लिए कंट्रोल पैनल में गए, कंट्रोल पैनल में जाके आपको यूज़र्स अगर जैसे इस तरह से ज़्यादा भी है तो आप उसको कम भी कर सकते हो, या फिर ये आपको ये दिखाई दे रहा है जैसे यूज़र्स स्मॉल आइकन, और जो हम लार्ज आइकन में भी उसको करते हैं। अब यहाँ पर जाके आप अपने यूज़र्स को क्रिएट कर सकते हैं, पासवर्ड दे सकते हैं। ये ऑप्शंस हमारे सामने आ जाते हैं कि यूज़र अकाउंट को मैनेज करने के लिए कि कैसे हम यूज़र अकाउंट क्रिएट करते हैं। अगर आपने नेम चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अकाउंट की टाइप चेंज करनी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव है या लोकल है, या जैसे गेस्ट में जैसे भी देना चाहते हो। और दूसरा अकाउंट अगर आपने तैयार करना है तो आप मैनेज अकाउंट, अनदर अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ऐड ए न्यू यूज़र इन पीसी। इसने पूछा कि ऐड ए फैमिली मेंबर्स या ऐड समवन एल्स टू दिस पीसी। इनमें से आप जो भी आप देना, अदर यूजर्स में देना चाहते हैं या फैमिली में देना चाहते हैं, आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप यूजर नेम डालेंगे, जैसे मैंने डाला अमित, और मेक श्योर इट सिक्योर कि ये सिक्योर है। पासवर्ड डालेंगे हम इसके लिए, अमित 1 2 3, मैंने एंटर किया, अमित 1 2 3। अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो आप यहाँ पर कोई सिक्योरिटी का क्वेश्चन डाल सकते हैं। जैसे मैंने ये डाल दिया, मैंने डाला जींद ताकि ध्यान रह जाए मेरे को। इसके बाद आपके सिक्योरिटी क्वेश्चंस दूसरा पूछता है ये, क्योंकि लंबे टाइम बाद हम क्वेश्चंस के आंसर अलग अलग देते रहते तो हमें ध्यान नहीं रहते। हम जो भी क्वेश्चंस जो देते हैं उनके आंसर सभी का सेम दे देते तो हमें ये याद रह जाता है कि क्या था। और फिर आप नेक्स्ट करेंगे। ये आपका अकाउंट तैयार हो गया। इसकी टाइप चेंज करनी हो आपने, मतलब जो आपने टाइप दी थी किस टाइप्स का है, या इसको रिमूव करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करके भी इस पर कर सकते हैं। ये था हमारा अकाउंट क्रिएट करने का। और ये इन्फॉर्मेशंस वगैरह अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं, और पिक्चर्स वगैरह डालना चाहते हैं उस पर कोई, और ये सब चीज़ें आप यहाँ पर जाकर
कर सकते हैं। ये आपने यूज़र अकाउंट क्रिएट करने में विंडो में आपने किए ही होंगे यूज़र अकाउंट तैयार करने का। तो ये था हमारा सिस्टम्स के कि कैसे हम यूज़र अकाउंट तैयार करते हैं, कैसे हम उसको वाईफाई वगैरह के जो हमारे कनेक्शंस होते हैं कैसे उसको सिक्योर करते हैं, और कैसे हम लैन नेटवर्किंग को भी सिक्योर करते हैं, किसको ऑथोराइज्ड करना चाहते हैं, किसको नहीं करना चाहते हैं, कहाँ से हम ये सब सेटिंग करेंगे। तो ये था आज के लिए हमारा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ओके गाइस।